श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों को पता हो, गणेश महोत्सव चल ही रहा है। ऐसे में शनिवार का दिन बहुत ही पवित्र पावन है, क्योंकि यह राधा अष्टमी के रूप में पूरे देश भर में बड़ी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आपको राधा अष्टमी के दिन, शनिवार के दिन, पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से जो उपाय आए गए हैं, उन्हीं उपायों को आपको कर लेना है। यदि आप कोई सा उपाय ना कर पाओ, व्रत आदि ना कर पाओ, तो आप इन चार में से एक उपाय भी यदि कर लेते हैं, निश्चित है कि आपके जीवन में मनोकामना जो आपकी अटकी है वह भी, और धन संपदा को लेकर यदि समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में, बीमारी को लेकर चल रही हैं, व्यापार के लिए भी चल रही हैं, तो इन सब की सारी मनोकामना आपकी निश्चित है पूर्ण होगी। देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा आप लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार देवाधिदेव महादेव भगवान कुबेर भंडारी हम पर कृपा करते हैं, कि आप लोग यदि उपाय किए होंगे तो आपको निश्चित ही है भगवान कुबेर भंडारी की कृपा का पता लगा ही होगा। भगवान की कृपा जब होती है, सारे देवता देते पल्ला झाड़ कर, भगवान कुबेर भंडारी, भगवान शंकर भोलेनाथ औगरदानी वे छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपको पहला उपाय करना है काले तिल से। बहुत से लोग अपनी राशि दिखवाते हैं तो बताते हैं तुम्हारी राशि में शनि दोष। दूसरा उपाय हमें दीपक से करना है। दीपक से करने से हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तीसरा उपाय भी दूर्वा से है, जो कि रोग मुक्ति और धन संपदा के लिए है। और चौथा उपाय तो कमलगट्टे वाला, जो कि माता लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करता है। हमारे घर में धन संपदा की जीवन भर कमी नहीं रहती। तो आइए उन उपायों को एक एक करके सुनते जाइए और समझते जाइए। निश्चित है आप यदि विश्वास रखकर करते हैं, क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणु, अर्थात बाबा शंकर पर विश्वास रखकर करिए, निश्चित है आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये आपको इस तरह से लेना है काले तिल। पूज्य गुरु जी ने संख्या की बात नहीं की, काले तिल लेना है और आपको इस तरह से एक कलश जल ले लेना है। शनिवार का विशेष दिन, आप इस दिन पूरे दिन भर में किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। कुबेर भंडारी के मंदिर, वहाँ पर पहुँचकर आपको जो काले तिल ले गए हैं उसे आप एक, जो आपका कलश है, ये आप कलश लाए हैं, आप एक कलश जो लाए हैं उसमें आपको काले तिल के दाने डालते जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। यदि शनिवार के दिन बाबा शंकर कुबेर भंडारी को जल समर्पित किया जाता है तो निश्चित ही हमारे जीवन से सारी परेशानियां दूर होती ही होती है, क्योंकि शनिवार के दिन यदि हम बाबा पर जल समर्पित करते हैं काले तिल के साथ, तो हमारे जीवन से शनि दोष खत्म हो जाते हैं। और एक विशेष उपाय, आप जल समर्पित करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए, फिर वहाँ पर लगी हुई जो मंदिर में घंटी है उसी का नाद करने से, जो घंटी का नाद करता है, घंटी का नाद जो भी व्यक्ति करता है, निश्चित ही 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा उन पर प्राप्त होती है और आपके सारे दुख, जीवन में चल रही परेशानियां, वह निश्चित ही है देवाधिदेव महादेव की कृपा से दूर होना तो तय है। यदि आप विश्वास रखकर करने के बाद शनिवार के दिन घंटी का नाद कर देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि अगला उपाय हमें दीपक से करना है। दीपक, एक दीपक और चौमुखी दीपक। पहले तो एक दीपक, इस तरह से आपको एक दीपक ले लेना है। वह भी घी का ना ले, आप घी का दीपक ना ले, सरसों के तेल का दीपक ले। किसका? सरसों के तेल को लेना है, सरसों के तेल का दीपक। सरसों के तेल का आप दीपक ले लिए, भर लीजिए बाती। आपको दीपक यहाँ नहीं लगाना है, आपको सीधे सीधे ले जाकर पहुंच जाना है पीपल वृक्ष की जड़ में। जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की जड़ में शनिवार के दिन भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके जल दीपक को जलाकर वहां पर प्रार्थना करता है भगवान पिपलेश्वर महादेव से कि हमारे घर में सदा लक्ष्मी की कृपा बनी रहे भगवान, तो बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। शनिवार का दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक आप जरूर समर्पित करें। आप सुबह भी समर्पित करते सकते हैं और शाम में भी, यदि आप जिस समय चाहे आप उस समय बाबा पर कुबेर भंडारी का स्मरण करके पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक जरूर समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप इस तरह से एक चौमुखी दीपक ले लें। आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बुद्धिमान नहीं है, गलत आदतों में पड़ा है, तो आपको इस दीपक को लेकर पहुंच जाना है, चौमुखी दीपक को। इस दीपक को आपको लेकर पहुंच जाना है बाबा हनुमान जी के मंदिर शनिवार के दिन। आप इस दीपक को शनिवार के दिन आप इस दीपक को शनिवार के दिन अपने
घर की समस्या आसार अर्थात नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं या हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है, तो आप इस दीपक को हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक, सरसों का तेल का चौमुखी दीपक आप हनुमान जी के मंदिर में समर्पित कर दें। शनिवार के दिन हो सके तो आप 1 पाठ या 5 या 3 पाठ या 5 पाठ हनुमान चालीसा का कर दीजिए। निश्चित ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होगी ही, आपके बच्चा पढ़ने में बुद्धिमान होगा। और क्योंकि विद्यावान गुणियत चातुर अर्थात विद्या को भी प्रदान करने वाले बाबा हनुमान जी आपकी कृपा आप पर जरूर करेंगे, आपके सारे विघ्नों को दूर कर आपके बच्चों को सतमार्ग पर लाएंगे और बच्चा विद्यावान भी होगा और बुद्धि में भी होगा और पढ़ने में भी पारंगत हो जाएगा और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं भी शांत हो जाएंगी। और आप हो सके तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन आप अवश्य अपने घर पर करें, शनिवार और मंगलवार, या फिर मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का 1 पाठ या 3 पाठ जरूर कर ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगला उपाय जो कि हमें दूरबा से करना है। हमें तीसरा उपाय हमारा दूरबा वाला है। इस तरह से हमें दूरबा लेनी है। कितनी? 5 दूरबा। 5 दूरबा लेकर पहुंच जाना है हमें भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर हमें गणेश जी वाले स्थान पर 5 दूरबा को समर्पित करना है। दूरबा समर्पित करके प्रार्थना करें गणेश भगवान से कि आपका पावन दिन चल रहा है, जो है हम पर कृपा करिए, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ हमारे घर पर सदा सदा के लिए विराजमान कर दीजिए। बाबा शेषी आप मन में प्रार्थना कर लें मंदिर जाने के बाद। फिर आपको चाहो तो वहाँ पर कर लो, या फिर गणेश का महोत्सव भगवान गणपति का चल ही रहा है, आप वहाँ पर भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। फिर वहाँ से आपको एक जो यहाँ पर आप दूरबा समर्पित करेंगे, ये चाहे यहाँ पर कर लीजिए पंडाल में जाकर, चाहे आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे तो आपको समस्त देवी देवता जरूर मिल जाएंगे। फिर आपको एक दूरबा वहाँ से एक दूरबा आपको उठा लाना है। उठाने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्पर्श कराकर अपने घर की तिजोरी में रख दे। निश्चित ही आपके घर में जीवन भर धन संपदा की कमी नहीं रहेगी और शुभ और लाभ आपके जीवन में सदा सदा के लिए विराजमान रहेंगे और रिद्धि सिद्धि माता आपके घर सदा सदा के लिए भंडार भरती रहेंगी भगवान श्री गणेश जी की कृपा से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। बढ़ते हैं अंतिम उपाय की ओर, जो कि अंतिम उपाय को आपको विशेष करके कर लेना चाहिए। कमलगट्टा जो कि धन खींचने का कार्य करता है, अर्थात धन संपदा वृद्धि के लिए आपको कमल पुष्प भगवान शंकर को जो भी व्यक्ति समर्पित करता है उसके जीवन में धन संपदा की परेशानी नहीं रहती। आपको 5 कमलगट्टे लेना है। कितने? 5 कमलगट्टे। इसे लेकर 1 कलश जल लेना है। आपको इसी में लेकर पहुंच जाना है। कमलगट्टे अलग से 1 कलश जल अपने घर के परिंडे से ले। फिर आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर उस पात्र में पहले 1 कमलगट्टा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा कमलगट्टा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा कमलगट्टा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर उसके बाद चौथा कमलगट्टा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 5वां कमलगट्टा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा करते हुए फिर आपको जल पहले गणेश भगवान के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी, भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती के हस्तकमल, देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के स्थान पर आपको जल को धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय करके समर्पित कर देना है। फिर बाबा से रुक कर 2 मिनट वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना कर लेना है कि बाबा धन संपदा की हमारे जीवन में कमी है, व्यापार हमारा उन्नति की ओर नहीं जा रहा है, दिन पर दिन वह हमारा व्यापार गिरते चला जा हमारी। आप ऐसा कर प्रार्थना करके आप समर्पित करके चले जाएं। इस उपाय को आप हफ्ते में यदि 1 भी दिन अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही है आपका व्यापार दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।